नमस्कार। देश न्यूज के खास कार्यक्रम मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश सक्सेना। मणिपुर मुलाकात और मायने, आज इस मुद्दे पर बातचीत होगी, चर्चा होगी, मंथन होगा। मणिपुर को लेकर एक बार फिर महाभारत छिड़ी हुई है। कांग्रेस ने रविवार को मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पर निशाना साधा। पार्टी ने बीरेन सिंह से सवाल पूछा कि मणिपुर के लोग पूछ रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री ने हिंसा प्रभावित राज्य के हालात पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग से भी मुलाकात की। दरअसल बीरेन सिंह ने शनिवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने अलग से पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में कहा कि मणिपुर के लोगों का सीधा सा सवाल है कि क्या एन बीरेन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी से अलग से मुलाकात की और मणिपुर की स्थिति पर चर्चा की, जो 3 मई 2023 की रात से चल रहा है। क्या बीरेन सिंह ने पीएम मोदी को उनकी यूक्रेन यात्रा से पहले या बाद में मणिपुर आने के लिए आमंत्रित किया? यह भी सवाल था उनका। नेता विपक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता मणिपुर के हालात सुधरेंगे। एक तरफ मणिपुर हिंसा की आग में लंबे समय से जल रहा है, दूसरी तरफ मणिपुर को लेकर सियासत और राजनीति भी जमकर हो रही है। आज इसी से जुड़े मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, मंथन करेंगे अपने एक खास पैनल के साथ। सबसे पहले जो मेहमान इस चर्चा में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में है सुनीता विद्यार्थी जी, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। स्वागत है सुनीता जी आपका। हमारे साथ में है यामीन कादरी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ में रमाकांत पटेल, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, आपका स्वागत है। और कमल कांत गौरी जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ में हैं। कमल कांत जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं आता हूं भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है सुनीता विद्यार्थी जी के पास। सुनीता विद्यार्थी जी, वो पूछ रहे हैं, यानी कि कांग्रेस पूछ रही है। हालांकि मैं यहाँ बता दूं कि मणिपुर का जो मसला है, मणिपुर जिस तरह से हिंसा में जल रहा है, जिस तरह से वहाँ के लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ ऐसी पहल हो कि एक बेहतर वातावरण हो, एक आम जिंदगी बेहतर हो, लेकिन एक तरफ मणिपुर की हिंसा, दूसरी तरफ इस पर राजनीति और सियासत। सीधा सा सवाल, जिस तरह से मुख्यमंत्री वहां पर दिल्ली पहुंचे, पीएम मोदी से उनकी बात हुई, अमित शाह जी से उनकी बात हुई, अब कांग्रेस पूछ रही है कि पीएम मोदी कब मणिपुर जाएंगे। लंबे समय से सवाल ये उनका बना रहा है। क्या जवाब देंगी सुनीता जी? चलिए इससे सुनीता जी, आवाज मिल रही है मेरी? आपका मैडम, आपका ऑडियो म्यूट है, आप उसको क्लियर करें तो बेहतर तरीके से हमारा आपका संवाद हो पाएगा। चलिए, इससे पहले कि सुनीता जी से जो हमारा कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर हो, मैं आता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता है यामीन कादरी जी। यामीन जी, मैं आपके पास में आता हूं। मैं सीधा सा सवाल पॉइंटेड ये है कि राहुल गांधी जी, आपके नेता, कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि किसी तरह से वहां के हालात बेहतर होंगे। ये नकारात्मक सोच क्यों है कांग्रेस की यामीन जी? क्योंकि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, मणिपुर जिस तरह से जल रहा है, कहीं ना कहीं उसका समाधान तो निकलना चाहिए ना। लेकिन अभी से आप कह रहे हैं कि नहीं लगता कि वहां कोई समाधान निकल पाएगा। देखिएगा,
कांग्रेस की निराशाजनक सोच नहीं है। जी मणिपुर को लेकर कांग्रेस चाहे चुनाव से पहले की बात हो या चुनाव के बाद की बात हो, जी बिल्कुल गंभीरता से ले रही है। जी और राहुल जी ने चुनाव के बाद भी मणिपुर में जाकर के और दौरा करके वहां के लोगों को अपने गले लगाकर ये संदेश दिया कि यहाँ शांति बहाल होती है। जी तो सबसे बड़ी खुशी हिंदुस्तान के अंदर मुझ राहुल गांधी जी को होगी जी कि जिस प्रकार से वो प्रयास कर रहे हैं जी कि वहां पर जो है शांति बहाल हो। जी उन्होंने कई बार माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कहा है कि एक बार मणिपुर में जाकर के आप दौरा कर लें, वहां के मुख्यमंत्री से वार्तालाप कर लें और जो भी संभव कदम हो शांति बहाली के लिए वो कदम उठाए जाए, जिससे कि वहां की जनता जो है, वहां के लोग पीड़ित, वो जो है एक हिंदुस्तान के अंदर मुख्य धारा से जोड़ने का काम करें। जो वो परेशान है, रोजी रोटी से परेशान है, घर बार से परेशान है, जिस प्रकार से जिनके घर वाले खत्म हो गए हैं, मारे गए हैं, वो अपने गम को भुलाने का काम करें। तो मैं फिर कह रहा हूं कि आज कल जो है वहां के सीएम साहब जो है मिले हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, तो प्रधानमंत्री जी को निश्चित रूप से ये कोई ऐसा आदेश देना चाहिए कि वो जो है वहां पर मणिपुर में शांति बहाल हो। प्रधानमंत्री का एक वर्ड मणिपुर में शांति बहाली के लिए काफी है। वो शक्ति से तो कहें वहां के सीएम साहब से कि मणिपुर में मैं शांति देखना चाहता हूं और वहां के लोगों को गले लगाना चाहता हूं। बिल्कुल मुख्यमंत्री जी सतर्क होंगे और वहां शांति बहाली के लिए काम होंगे और हिंदुस्तान की मुख्य धारा से अन्य राज्यों के साथ मणिपुर भी मिल करके जो है काम करेगा और शांति बहाली में जो है अपना हिस्सा राहुल गांधी जी जो है सर्वप्रथम दे रहे हैं और देने को तैयार हैं और तैयार रहेंगे। चलिए सुनीता विद्यार्थी जी के पास में आ जाता हूँ। सुनीता विद्यार्थी जी वो कह रहे हैं कि मणिपुर के सीएम आए थे, पीएम साहब से मुलाकात हुई, गृह मंत्री से उनकी मुलाकात हुई, रक्षा मंत्री से उनकी मुलाकात हुई। वो पूछ रहे हैं मुलाकात हुई, क्या बात हुई, मणिपुर को लेकर क्या कुछ चर्चा हुई है जिससे लगे कि नहीं मणिपुर अब बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रहा है। साथ में लगातार जो सवाल रहा है पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर कि कब वो मणिपुर जाएंगे, वहाँ जयराम रमेश तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये बता दें कि वो पहले मणिपुर जाएंगे या फिर जिस तरह से उनका यूक्रेन जाने का दौरा है वहां जाएंगे, ये भी पूछ रहे हैं। सुनीता जी जवाब दे दें। जी देखिए, मेरा ऑडियो भी ऑडिबल है ना? जी बेहतर आवाज आ रही है, बोलिए सुनीता जी आप। जी जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे जो विपक्ष जो चिंता जता रहा है, हम सब आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो मणिपुर का जो विषय है, ये आज का नया विषय नहीं है कि पिछले 14 महीनों से ही ये विषय उभरा है। या इस विषय पर जो वहाँ पे जो कुकी और जो उनमें विवाद चल रहा है वो अभी का है, 1 साल का है या 2 साल का है। वर्षों से इंदिरा गांधी जी के जमाने से लेकर नेहरू जमाने से लेकर वहाँ पे जो स्थितियां हैं वो वहाँ पे चलती रहती है। थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है, लेकिन ये कह देना कि माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ नहीं जा रहे हैं, हमारे राहुल गांधी चले गए। अरे राहुल गांधी जी को अनुभव क्या है? राहुल गांधी के बुजुर्गों ने जरूर सत्ता चलाई है, सत्ता में रहे हैं। राहुल कोई अनुभव नहीं है। सांसद होने से जो देश चलाने वाली जो शक्ति होती है, जो होता है, वो एक सांसद बनने और नहीं समझा जा सकता। देखिए, ये सारे जो चीजें हैं ये किस मंत्रालय के अंदर आती है, कौन इनके लिए जिम्मेदार होता है। जैसे गृह मंत्रालय से लगातार जो है मणिपुर में माननीय गृह मंत्री जी द्वारा भी उसमें कई बार इंटरवीन किया गया और पहले से हालात बहुत कंट्रोल किए गए। सुनीता जी वो कह रहे हैं वो कह रहे हैं वो क्या ठीक है जिस तरह के हालात मणिपुर में है, बिल्कुल ये सही है कि मणिपुर में जिस तरह की जो चीजें रही हैं लंबे समय से वो रही हैं। हाल ही में फिर एक बार जिस तरह से सिर चढ़ के वो चीजें वहां पर बोली है, जिस तरह से हिंसा वहां पर पनपी है, लेकिन वो सीधे से ये कह रहे हैं कि जिस तरह से यूक्रेन वो जा रहे हैं, यूक्रेन में किस तरह के हालात हैं रूस और यूक्रेन के बीच में, जब उससे जिस तरह के हालात है वो तो पहले तो उनको मणिपुर चले जाना चाहिए। नो नो नो, देखिए ऐसा है, जो इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं वो अपनी जगह निभाने होते हैं, क्योंकि विश्व में माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी भाई जी कोई आम लीडर नहीं है।
वो विश्व में एक ऐसे लीडर हैं जिनकी बात पूरा विश्व सुनता है, जिनके इंटरफेरेंस से चीजें आपने देखी कि कैसे रशिया में उन्होंने सारी चीजें संभाली और यूक्रेन का लेकिन भी सुनीता जी, जब हमारे लोग वहाँ आपको फंसे, नहीं लगता तमाम कि चीजों को उन्होंने कंट्रोल किया। मणिपुर पर तो संघ प्रमुख ने भी चिंता जताई थी? नहीं, मणिपुर हो, केरला हो, हमारे बंगाल हो, तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है, चीजें हो रही हैं। ये देखिए भारत। चलिए, मैं आता हूँ सुनीता विद्यार्थी जी, मैं दोबारा आपके पास में आऊंगा। तो हमारी कोशिश है जी, कि गुड मैं गवर्नेंस रमाकांत पटेल जी हमारे साथ में है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, रमाकांत जी के पास में आ जाता हूँ। रमाकांत जी, जो कांग्रेस का सवाल है वो आपका भी सवाल है कि जिस तरह से सीएम आए थे, मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये आप भी जानना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी भी जानना चाहती है? जी निश्चित तौर पे सक्सेना जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक महत्वपूर्ण विषय पे आज ये चर्चा रखी है। निश्चित तौर पे पूरा देश चाहता है कि मणिपुर में जो 2 साल से हिंसा चल रही है उससे राहत मिले। प्रधानमंत्री जी से अगर वहां के मुख्यमंत्री मिलते हैं तो निश्चित तौर पे राहत मिले, ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए था। लेकिन मणिपुर जाने की बजाय अगर प्रधानमंत्री जी यूक्रेन में जाकर के शांति बहाली करते हैं तो ये तो वही बात हो गई जैसा अभी भाजपा प्रवक्ता जी कह रही थी कि विश्व प्रमुख, विश्व विख्यात नेता है, तो दिया तरे अंधेरा क्यों है भाई? देश के अंदर ही तो शांति व्यवस्था की जरूरत है। सबसे पहले यहाँ शांति व्यवस्था कराइए, उसके बाद विदेश जाकर के आप शांति बहाल करिए, वो उसके लिए आप बिल्कुल करिए, पूरा देश साथ है। लेकिन आप अपने देश के अंदर जहाँ पे जल रहा है 2 साल से, शहीद की पत्नी को निर्वस्त्र करके, वहां पर कारगिल योद्धा की पत्नी को निर्वस्त्र करके अगर दौड़ाया जाता है, उसकी परेड कराई जाती है, तो इससे दुखद और क्या होगा? हजारों लोग बेघर हो गए, हजारों लोग, उनके बच्चों की शिक्षा का, उनके स्वास्थ्य का, उनके इलाज का कौन जवाब देगा? कौन जिम्मेदार है? उनका फ्यूचर बर्बाद हो गया, लाखों बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो गया, कौन जिम्मेदारी लेगा? तो जहां पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मणिपुर के मामले में प्रधानमंत्री जी को हस्तक्षेप करना चाहिए, सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। पूरा विपक्ष, पूरा देश ये मांग कर रहा है, लंबे समय से मांग कर रहा है कि मणिपुर जाइए प्रधानमंत्री जी और जाकर के वहां पर शांति बहाल करिए। लेकिन ना तो गृह मंत्री जी वहां पर शांति बहाल करने का कोई प्रयास कर रहे हैं, ना प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ये बड़ा दुखद है। चलिए, हमारे साथ कमलकांत गौरी जी है, राजनीतिक विश्लेषक। कमलकांत जी, सीधा सा सवाल इस बात को लेकर, जो मणिपुर को लेकर, हालांकि फिर कहेंगे कि कोई ये पहला मौका नहीं है कि मणिपुर इस तरह से जल रहा हो। ठीक है, 2 साल से जो चीजें चल रही हैं उसके पहले भी मणिपुर में जिस तरह की जो चीजें हुई हैं, जिस तरह से हिंसा है, लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, एक तरफ मणिपुर की हिंसा और दूसरी तरफ राजनीति, ये सियासत, दोनों को किस रूप में देखते हैं कमलकांत जी? देखिए, मणिपुर में जैसा कि सब पैनलिस्ट ने बताया कि कोई नई बात तो है नहीं, ये पुराने इश्यूज हैं। और इसमें एक फैक्टर और भी है कि देश के बाहर के जो लोग हैं वो भी इस आग को भड़काने में लगे हैं। भारत के इलेक्शन को बहुत प्रभावित करने की कोशिश हुई बाहर की ताकतों के द्वारा। ये अब जानी पहचानी बात है, कोई इसमें मैं नई बात नहीं बता रहा हूँ, और इससे इनकार करना मतलब आंखें मूंदने के बराबर है। तो जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं वो किसी भी हाल में मोदी जी को तीसरी बार सत्ता में नहीं आने देना चाहती थी, ये एक फैक्ट है। और इसके बहुत सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे, अमेरिका से, कनाडा से और इस तरह के लोगों से। पन्नू, अब बताइए, पन्नू इतना बड़ा आदमी कब से हो गया कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनके लिए एक स्टैंड लेने लगे। तो ये फैक्ट सारे क्लियर थे। क्या कमलकांत जी, ये वही बात है जो पीएम मोदी ने जब लोकसभा में कहा था कि कहीं ना कहीं एक इकोसिस्टम काम कर रहा है और उस इकोसिस्टम को उसी भाषा में जवाब देना है, वही इकोसिस्टम है जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं? वो इकोसिस्टम तो एक अलग तरह का इकोसिस्टम है जी। इस मामले में जो आउटसाइड फोर्सेस थी उनका भी रोल था, और ये मामला इतना आसान नहीं है, कॉम्प्लेक्स इश्यू है। प्रधानमंत्री को जाने की बात बार बार की जा रही है, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का भी इश्यू है। हालांकि इसको लोग स्वीकार नहीं करते हैं कि हम, तो जहां हालात इतने खराब हों वहाँ जरूरी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर की जान को दांव पर लगाया जाए। 2-3 बार पहले भी
प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इस तरह की प्रॉब्लम हो चुकी है। और माफ कीजिएगा, मैं कहूंगा कि चर्च भी अपना रोल प्ले करता है ऐसी जगह पर। तो ये भारत को एक इंस्टेबल करने की एक कोशिश थी, और उसमें ये था कि इसको जो है एक इंटरनेशनल मुद्दा बनाया जाए, सरकार को बदनाम किया जाए। तो उसमें ये धीरे धीरे अपने आप चीजें, समय जो है घावों को भर देगा, और प्रयास मुख्यमंत्री के स्तर पर भी हो सकते हैं। प्रधानमंत्री के जाने से अगर उनकी जान को खतरा है तो इसे अवॉइड ही किया जाना चाहिए। चलिए यामीन कादरी जी के पास में आ जाता हूँ। यामीन कादरी जी, लगातार कांग्रेस जिस तरह से पूछ रही है कि पीएम कब जाएंगे, पीएम कब जाएंगे, मणिपुर को लेकर कांग्रेस शायद उतनी चर्चा ना करती हो जो इस बात को लेकर चर्चा करती है कि पीएम कब वहां पर जाएंगे। लेकिन जिस तरह से हमारे राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार कमलकांत जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक सुरक्षा का भी एक इशू है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो वहां पर गृह मंत्री अमित शाह गए, कई दिनों तक वहां पर रहे, वहां पर राजनाथ सिंह भी गए, और तमाम सारी कवायद जिस तरह से केंद्र सरकार कह रही है, जिस तरह से मोदी सरकार कह रही है कि तमाम सारी कवायद की जा रही है और बहुत हद तक उसमें सफलता भी मिली है, फिर क्यों लग रहा है कांग्रेस को कि नहीं और हालात सुधरने वाले वहां पर नहीं है? देखिएगा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर जो बात कही, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है और उनकी सुरक्षा में चूक भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर भी एक बात बता दूं कि यूक्रेन के युद्ध के लिए, शांति बहाली के लिए जा रहे हैं, वहां तो मिसाइलों से हमले हो रहे हैं रूस द्वारा, यूक्रेन द्वारा। ये तो भारत के लोग हैं, यहाँ तो आपस में ही लड़ मर रहे हैं। तो पहले ये बात सही है, पटेल जी ने भी कहा कि दिया तले अंधेरा, हमें अपने भारत का जो राज्य मणिपुर है उसमें शांति बहाली के लिए काम होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी जो है दिल्ली से भी आदेश कर सकते हैं। आज मेरे वहां के सीएम साहब से मुलाकात हुई है, काफी समय से सीएम साहब को बदला भी जा सकता था, सीएम साहब को एक सख्त आदेश भी दिए जा सकते थे, और मणिपुर की शांति की असली मांग है हमारी। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं, कादरी साहब ये भी कह रहे हैं वो कि कोई अभी का मसला नहीं है कि मणिपुर में जिस तरह के हालात हैं, पहले भी 1995 का वो जिक्र करते हैं जब कांग्रेस की सरकार थी, तो किस तरह से इससे भी ज़्यादा गंभीर स्थिति उस समय थी। तो जिस तरह की चीज़ें मणिपुर में है वो लंबे समय पर रही हैं, वो फिर भी कह रहे हैं कि नहीं, पहले से बेहतर स्थिति वहाँ पर हुई है, शांति बहाली के लिए तमाम सारे प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें सफलता भी मिल रही है। लेकिन कांग्रेस लगातार ये कहती जाती है कि नहीं, वहाँ पर हालात सुधरने वाले नहीं है। देखिएगा, मणिपुर के हालात नहीं सुधरे हैं, कांग्रेस कोई अलग से नहीं कह रही है, वहां की सिचुएशन को देख करके कह रही है। और जहां तक ये पुरानी समस्या है तो इस तरह थोड़ी छोड़ दिया जाएगा, ये पुराना घाव है, इसका इलाज नहीं करेंगे, नई फुंसी का इलाज करेंगे। अरे हमारे देश के अंदर जो है प्रधानमंत्री जी जो है, जहां भी कोई घटना घटित होती है उस पर तुरंत जो है एक्शन लेंगे और उसको काम कराएंगे। चलिए सुनीता, चलिए आप ही की बात का सुनीता जी से कमेंट ले लेता हूँ। सुनीता विद्यार्थी जी कुछ कहना चाहती? सुनीता विद्यार्थी जी। देखिए सक्सेना जी, यहाँ पे बार बार जो बात है वो कह रहे हैं कि दिया तले अंधेरे की बात है। जब उत्तराखंड बना था और मुलायम की सरकार थी तो हम सब गवाह हैं, यहाँ की बहनों के साथ जघन्य अपराध हुए, रेप हुए, बलात्कार हुए, उसके बाद ही देश मिला। लेकिन ये जरूर मणिपुर की बात करेंगे जहाँ पे भाजपा शासित है, लेकिन बंगाल के लिए ये एक शब्द अपने मुंह से नहीं पूछते हैं। वहाँ पे एक अंदर सपोर्ट करते हुए दिखते हैं। राजस्थान में गहलोत सरकार में कितने बड़े बड़े जघन्य कांड हुए, 20 रेप एक दिन में होते, रेप स्टेट ऑफ इंडिया बन गया, एक शब्द नहीं। और रही बात, मैं ये उदाहरण दे रही हूँ कि हम लोग जो है, जो वहाँ जघन्य अपराध हो रहे हैं उसको हम लोग जो है वहाँ पे मजबूती से आगे नहीं आ रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कड़े शब्दों में वहाँ पे पूरे प्रशासन शासन को कहा था और लगातार महिलाओं के सम्मान, उनको आघात पहुंचाने वाला कृत्य करने वाला जो है वो अपराधी, उसको बख्शा नहीं जाएगा, किसी हम बख्शेंगे नहीं। लेकिन आप देखिए कि इनका एजेंडा देखिए कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन का, कि नेशन को कंपेयर कर रहे हैं। मतलब दूसरे देशों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि भारत में स्टेबिलिटी हो, भारत ये चीज हो रही है। अरे मणिपुर की तुम 2 साल
जघन्य अपराध हो रहे हैं, इनकी भी इनके यूपी क्या किया है? चलिए चलिए सुनीता जी, आपकी आवाज जो है बेहतर तरीके से भी नहीं पहुंच पा रही है, बीच में कट कट करके आपकी आवाज पहुंच रही है। मैं सीधे आता हूं कमेंट्स के साथ में रमाकांत पटेल साहब के पास। रमाकांत पटेल साहब वो कह रहे हैं कि चाहे कांग्रेस हो चाहे इंडिया के सहयोगी हो, कहीं ना कहीं एक ही उनका मकसद है, एक ही ध्येय है कि कैसे मोदी सरकार को बदनाम किया जाए, कैसे केंद्र सरकार को बदनाम किया जाए। सक्सेना जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये जवाब है इनका। इनको जवाब देना चाहिए था कि मणिपुर की शांति बहाली के लिए आखिर इन्होंने प्रयास क्या किए हैं, क्यों वहां के मुख्यमंत्री को निलंबित नहीं किया गया है, भाजपा ने इन 2 सालों में किया है। अगर इंडी गठबंधन ने पिछले 10 साल में किया होता तो आज ये स्थिति न होती। आज बिल्कुल ये स्थिति नहीं होती। नहीं, ये दूसरों के सिर को खींचना छोड़ना। आप केजरीवाल के मोबाइल में अच्छे से आपको दोहरा चरित्र यहाँ दिख रहा है। यहाँ पे जो एनालिस्ट भाई साहब है, उन्होंने साफ तरीके से हर चीज क्लियर कर दी है कि ये इंडी गठबंधन किस ताकतों के साथ मिला हुआ है और किस तरह भारत को अंदर से कमजोर करना चाहता है। तो के लिए हमें हमेशा महिलाओं की चलिए वक्त की कमी है, बाकी एक कमेंट, छोटा सा कमेंट मैं राजनीतिक विश्लेषक कमलकांत जी का लूंगा। कमलकांत जी क्या एक छोटा सा कमेंट, कमलकांत जी क्या मणिपुर से ज्यादा जिस तरह से जो राजनीति है वो सियासत इस मामले पर हावी है? सर कमलकांत जी, कादरी जी प्लीज वक्त की कमी है, 30 सेकंड का कमेंट चाहूंगा मैं। राजनीतिक विश्लेषक कमलकांत गौरी जी के चश्मे से भी देख लूं। मैडम ठीक है मैडम आगे बात। हरियाणा के अंदर महिलाओं के साथ क्या अत्याचार हो रहे थे, दिल्ली में पहलवानों के संग अत्याचार हो रहे थे जब आप खामोश बैठी थी। चलिए वक्त की कमी है। सभी मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, शुक्रिया करना चाहूंगा, क्योंकि मणिपुर जिस तरह से जल रहा है, मणिपुर में जिस तरह से हिंसा फैली है, लेकिन जो सियासतदान हैं उनको सियासत और राजनीति भी इस पूरे मामले में दिख रही है। निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। केंद्र सरकार का कहना है कि पूरे प्रयास शांति बहाली के लिए वहां पर किए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष के अपने तर्क हैं, अपने दलील है। मंथन में आज बस इतना ही। देश न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।